Hello, people, once again. I welcome you all to your favorite channel, Vedantu Commerce, and we will be having a blast here for next half an hour or 1 hour for so. क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि आज अकाउंटेंसी का सेशन है, सबको पता है, बट अकाउंटेंसी का जो कोर है ना, मतलब सॉल्यूशंस, सम्स, वो हमें करने हैं फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. सो पीपल, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है. हमने लास्ट सेशन में एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था. थियोरी बेस उसका अपना हो गया है. रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो यूनिट में से वन ऑफ द चैप्टर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. रिकॉन्स्टिट्यूशन असलियत में अगर सिलेबस वाइज बात करेंगे तो ये चैप्टर है. असलियत में रिकॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द रीजन इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. बहुत अच्छे से डिटेल में हमने ये सब पढ़ा भी है. अभी हमें इसका सम्स सॉल्व करना है. तो एक्चुअल अकाउंटेंसी बुक कीपिंग का मजा आज लेने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला यू एंजॉय द सेशन टुडे. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर बहुत जरूरी है तो ही आप प्लीज घर से बाहर निकले. बाहर निकलना है तो प्लीज मास्क लगाए, जो प्रॉपर मास्क होते हैं जिसके वजह से आपको इन्फेक्शन ना हो या किसी और को इन्फेक्शन ना हो, वो वाले मास्क ही यूज करें. फैंसी मास्क यूज ना करें. स्प्रेड आउट होके चले. कोविड नॉर्म्स का प्लीज तहे दिल से उसको फॉलो करें. और 15 to 18 को भी अभी वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो चुका है, तो आपके एज के सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, प्लीज जल्दी से जल्दी हो सके तो वैक्सीनेशन लीजिए. हम स्वस्थ तभी तो भारत स्वस्थ. तो प्लीज ये आगे बढ़ेंगे इसके साथ ऑन दिस पॉजिटिव नोट कि थर्ड वेव लाने ही नहीं देना है. सिम्टम्स धीरे धीरे चालू होने लगे हैं, बट आप और हम मिलके ये रोक सकते हैं. तो पीपल प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जो भी प्रोटोकॉल्स है अपने अपने स्टेट्स में या कहीं पे भी, वो प्लीज फॉलो कीजिए. ये सब अपने ही भलाई के लिए गवर्नमेंट ये सब कर रही है, तो हम भी उनको सपोर्ट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस. ये बहुत जरूरी है. आप स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ने में और आपका मन लगेगा. नाउ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन पे आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे. मैं हाजिर हूं श्रीराज नामजोशी, आपका होस्ट और मास्टर टीचर, टू गाइड यू अबाउट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडमिशन. तो आज कुछ क्वेश्चंस तो हमें जरूर करने हैं. आर यू गाइज रेडी? अगर रेडी है तो प्लीज एक हार्ट दे दीजिए. आपके कमेंट बॉक्स पे कड़क लिख दीजिए या फिर लाइक तो कर ही दीजिए, क्योंकि आपका अटेंडेंस मार्क होगा. अमेजिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. द चैप्टर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड हियर वी गो विद द क्वेश्चन. द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली वाज एज फॉलोज. क्लियरली बोला है, प्रॉफिट पहले वो क्या करते थे? इक्वल शेयर करते थे. इक्वल. बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च. लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल. एसेट साइड पे लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक एंड कैश. अभी एसेट साइड शायद आपको ना दिखता हो, तो ये देखो. अभी आई होप आपको एसेट साइड दिख रहा है पूरा. सो ये अपना बैलेंस शीट है. अभी जैसे ही बैलेंस शीट दिया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट होगा ही होगा. सो दिस इज द एडजस्टमेंट वी हैव. ऑन 1st April 2018 अपर्णा जॉइन्स द फर्म एज थर्ड पार्टनर. तो सुजाता पूर्णिमा तो है ही, साथ में आ गई अपर्णा फॉर 1/5 शेयर. ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए. कुछ कैलकुलेशंस हमें इस पे जरूर करने पड़ेंगे आगे जाके. सो ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस. गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख. अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. 2 लाख का गुडविल वैल्यूएट किया है. अपर्णा ने उतना ही गुडविल लाना है जितना उसका शेयर है इन कैश. अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 lakh एज कैपिटल. A provision of 10% is to be created on sundry debtors. Land building is to be valued at 80,000 and stock, plant and machinery is to be reduced by 20%. So ये transactions है, ये adjustments है. धीरे धीरे करके एक एक करके हमें एडजस्टमेंट करने हैं.
बट इसमें बोला क्या है सर, क्या करना है, व्हाट आर द फॉर्मेट्स वी नीड टू प्रिपेयर। तो ये देखो आ गया स्क्रीन पे, पास जर्नल एंट्रीज, ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। नई फर्म का बैलेंस शीट भी करना है और जर्नल एंट्रीज भी करना है, बट पीपल जरा संभल के। अभी जब जर्नल एंट्री का बात करेंगे, जर्नल एंट्री का जो भी ट्रांजैक्शंस दिया है, फॉर एग्जांपल गुडविल का ट्रांजैक्शन हम करेंगे, कैलकुलेशंस तो होते रहेगा, बट जर्नल एंट्री तो आसानी से कर ही पाएंगे। कैपिटल का जर्नल एंट्री कर पाएंगे, एसेट का इंक्रीज डिक्रीज जो भी आएगा उसका जर्नल एंट्रीज हमें करना पड़ेगा, वो करेंगे। रही बात जब भी हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन में एसेट लायबिलिटी हो या बाकी एडजस्टमेंट्स जिसका हमें प्रॉफिट लॉस या इनकम्स एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है उसका हमें जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफर करना रहता है टू द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, बिफोर एडमिशन, ये हमने देखा लास्ट सेशन में। तो उसके लिए अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट अलग से बनाते हैं वर्किंग नोट में, तो इट इज ऑलवेज बेटर। हाँ, रही बात अगर आपको ऑलरेडी पता है कि सर नो प्रॉब्लम, जैसे जैसे जर्नल एंट्री आएगा वैसे वैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट क्या किया है उस हिसाब से डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर, अकाउंट बनाने का अलग से जरूरत नहीं है। अगर आप इतने समझदार हो, स्मार्ट हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, बट मेरे जैसे के लिए, मेरे जैसे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग वर्किंग नोट में बनाएंगे ताकि जो बैलेंसिंग है उसका जर्नल एंट्री देने में आसानी हो। दूसरा बात यहाँ पे पूछा है बैलेंस शीट एज वेल, तो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखना पड़ेगा, और कैपिटल का तो चलो ओपनिंग बैलेंस तो मुझे मिल गया है, मुझे बैलेंस शीट में दिया गया है। इफ आई कैन शो यू अगेन, ये देखिए ये बैलेंस शीट में मुझे दिया गया है, बट ये देखिए ये वाला है ना, बट क्लोजिंग कैपिटल कहां से मिलेगा। सो दैट इज द रीजन, अगर बैलेंस शीट बोला, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कैपिटल अकाउंट भी बना लो, ठीक है। वी विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑल्सो। नाउ सर इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन टू प्रिपेयर, तो ऐसे ही बना लो, वर्किंग नोट में बना लो ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो मतलब बोला तो है जर्नल और बैलेंस शीट, लेकिन करना है जर्नल, रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट सभी। और इसी के साथ अगर कैश से रिलेटेड कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट्स आपको दिखते हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्रिपेयर कैश अकाउंट एज वेल, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। जो जो वर्किंग नोट पॉसिबल है, इट इज माई ड्यूटी टू शो ऑल ऑफ दीज। अगर आपको लगता है नहीं इसमें से कोई वर्किंग नोट नहीं करनी है, हम डायरेक्टली मैनेज कर पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कैश, सर कैश में क्या है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्ट एसेट में ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे, इट इज अप टू यू, नो प्रॉब्लम। आई एम शोइंग यू ऑल द वर्किंग नोट्स। तो रही बात फॉर्मेट्स की, तो वी आर प्रिपेयरिंग जर्नल फॉर श्योर क्योंकि बोला है, बैलेंस शीट फॉर श्योर क्योंकि बोला है, और वर्किंग नोट में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और हम कैश अकाउंट भी बनाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और कैश अकाउंट का बैलेंस। अगर आपने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, हमेशा ये याद रखा कीजिए, जो भी लेजर अकाउंट आप बना रहे हो उसका ओपनिंग बैलेंसेस लिखा करो सबसे पहले। बाद में हो सकता है आप भूल जाए, जल्दबाजी में जैसे ही एडजस्टमेंट्स आएगा बाकी सब लिखेंगे, उसमें भूल जाने का चांस है, या फिर एंड में याद आएगा तो हमने अप्रोप्रिएट लाइन नहीं छोड़ा रहेगा उसके लिए, और टू स्टार्ट विद बैलेंस बीडी लिखना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले विल राइट कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा एंड डेफिनेटली कैश अकाउंट। तो कैपिटल का बैलेंस सबको हमें पता है, कैपिटल का बैलेंस आता है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुजाता के कॉलम में उसका अमाउंट 1 लाख, पूर्णिमा में 1,40,000। अपर्णा में अभी आएगा नहीं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं, अपर्णा तो अभी एडमिट होने वाली है। नाउ इन कैश अकाउंट ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, कैश इज एसेट सबको पता है, डेबिट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। नाउ अभी वी विल स्टार्ट विद एडजस्टमेंट। पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखा, एडजस्टमेंट कर देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस शीट में जो रिमेनिंग आइटम्स है दैट वी कैन कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। सो गुडविल इज वैल्यूड एट 20,000। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल 20,000 वैल्यू किया है, एंड नहीं गुडविल का अमाउंट इट इज एक्चुअली 2 लाख नॉट 20,000। यहां पे थोड़ा सा
प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, सो प्लीज डोंट माइंड. इट इज 2 lakh rupees. I'll just correct it down. It has to be 2 lakh. ठीक है, मैं यहाँ पे कट ही कर देता हूँ, ऊपर लिख देते हैं रुपीज 2 lakh. Aparna is to bring her share of goodwill in cash. तो टोटल goodwill of the firm is 2 lakh. उसमें से 1/5 शेयर है अपर्णा का, जो अपर्णा देने वाली है टू द फर्म, टू द न्यू फर्म while joining. तो 2 lakh का 1/5 मतलब कितना हो गया? तो 2 lakh divided by 5, it is 40,000. तो 40,000 will be taken from Aparna for goodwill. And second adjustment अगर आप देखते हो, 1 lakh anyhow she is going to give as capital. तो टोटल 1,40,000 अपर्णा से मिलने वाला है टू फर्म. तो एंट्री जब हम करेंगे तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट पूरा 1,40,000, क्योंकि अपर्णा से टोटल आ रहा है 1,40,000. आउट ऑफ दैट अपर्णा's कैपिटल इज 1 lakh एंड गुडविल इज 40,000. ठीक है, गुडविल कितना है? तो 40,000 है. सो 1 अप्रैल को ये अपना ट्रांजैक्शन है. कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू अपर्णा's कैपिटल 1 lakh टू गुडविल 40,000. That is what we have also studied. Goodwill का जो भी जर्नल एंट्री देते हैं, कैश टू गुडविल इफ पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन गुडविल अमाउंट. ठीक है, लेकिन आप अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 lakh का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 40,000 का एंट्री. बट इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट कंबाइन ना, डबल काम क्यों करेंगे. नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय अपर्णा फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल. कंबाइन कर दिया नरेशन भी. तो ये हो गया जर्नल एंट्री. लेकिन इसी के साथ हमने कैश अकाउंट भी बनाया है, हमने कैपिटल अकाउंट भी बनाया है. वी डोंट हैव गुडविल अकाउंट, बट कैश और कैपिटल में इसका अप्रोप्रिएट इफेक्ट दे देंगे तो बढ़िया रहेगा. सो हियर वी गो. कैश अकाउंट में अपर्णा's कैपिटल 1 lakh लिखा है एंड गुडविल 40,000 लिखा है. नाउ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय कैश ओनली इन अपर्णा's कॉलम, क्योंकि अभी कैपिटल आया है अपर्णा का 1 lakh. मूविंग फॉरवर्ड विथ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. आगे ये जो गुडविल आया, ये एक्चुअली अपर्णा ने क्यों लाया? तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए लाया, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनके लिए लाया. तो ये 40,000 का जो गुडविल है, वी विल डिवाइड इट इन बिटवीन पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो. सो गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू सुजाता's कैपिटल 20,000 टू पूर्णिमा's कैपिटल 20,000. राइट. सो ये हमें कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा. नाउ मूविंग फर्दर, ये इसका भी कैपिटल में इफेक्ट जाएगा, क्योंकि सुजाता और पूर्णिमा का कैपिटल अफेक्ट हो रहा है. सो बाय गुडविल अकाउंट 20,000 ईच. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट एडजस्टमेंट. अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स. अभी डेटर्स पे अगर हम प्रोविजन कर रहे हैं, इसी का मतलब डेटर्स का वैल्यू हमें कम करना है. 26,000 ये अमाउंट दिया है हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसका 10% अगर कैलकुलेट करें तो इट इज 2,600. सो ऑब्वियसली ये अमाउंट हमें याद रखना है. दूसरा जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है, ई वाला एडजस्टमेंट है, उसमें भी एसेट कमी हो रहा है. तो क्या होगा अगर ये सब एसेट कम वाला पार्ट हम क्लब करके जर्नल एंट्री करेंगे, इट इज ऑलवेज बेटर. तो बार बार हमें अलग अलग एंट्री के लिए लिखने का जरूरत नहीं है. ऑल द एंट्रीज वेयर एसेट्स आर डिक्रीजिंग, ऑल द एंट्रीज वेयर एसेट्स आर इंक्रीजिंग, या लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये क्लब करके लिखेंगे, इट इज ऑलवेज बेटर. तो जैसे डेटर का वैल्यू कम होगा, वैसे ही प्लांट मशीनरी का 20% से रिड्यूस करना है. तो 70,000 का 20% 14,000. और स्टॉक, एक मिनट मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं ताकि आपको ये दिख पाए. सो प्लांट मशीनरी 14,000 और स्टॉक 40,000 था, उसका 20%, सो 8,000 हम लोग लिखेंगे इन आवर जर्नल एंट्री. सो ओवरऑल डेटर्स 2,600, प्लांट मशीनरी 14,000 और स्टॉक 8,000. ये देखो, ये दोनों एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, उसका जर्नल एंट्री हमें देना है. सो हियर वी गो विथ द जर्नल एंट्री. द एंट्री इज revaluation account debit 24,600 to RDD account
2600. While calculating RDD, we always write RDD only in journal entry. We never write debtors account. आप बाकी देखोगे स्टॉक कम किया या प्लांट मशीनरी कम हुआ, प्लांट मशीनरी के लिए हमने कोई अलग वर्ड यूज नहीं किया लाइक डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, या स्टॉक के लिए हमने डिक्रीज इन वैल्यू कुछ यूज नहीं किया, बट डेटर्स के लिए आरडीडी ही यूज किया. द रीजन इज आरडीडी इज मेमोरेंडम अकाउंट, वो आगे आगे चलते रहेगा. सो 2600 RDD, स्टॉक 8000 एंड प्लांट मशीनरी 14000. ये जर्नल एंट्री हुआ. नाउ यू नो द बेसिक रूल फॉर दिस जर्नल एंट्री, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, ये सब एसेट कम हो रहा है तो अपना लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ. हर एक एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हुआ तो उसको क्रेडिट करना है. एज गुड एज एसेट गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, उतना वैल्यू जा रहा है बिजनेस से, सो उसको कम करेंगे. या मॉडर्न अप्रोच डायरेक्ट बोल ही देता है कि एसेट रिड्यूस हुआ तो माइनस करें, सॉरी क्रेडिट करेंगे. सो इसका सेकेंड इफेक्ट हमें देना है, दोनों इफेक्ट देना है. इनफैक्ट जर्नल एंट्री हमने लिखा है तो डेटर्स में से 2600 प्रोविजन माइनस करके अमाउंट आउटर कॉलम में, प्लांट मशीनरी 70,000 में से 14,000 डेप्रिसिएशन, नाउ वी कैन राइट डेप्रिसिएशन हियर, 56,000 हुआ, एंड स्टॉक डिक्रीज हुआ है 8,000 से, सो 32,000 एट द एंड बचा. जर्नल एंट्री के बाद बैलेंस शीट में हमने इफेक्ट दिया. सिमिलरली इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे देना जरूरी है क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रहा है. सो तीनों का इफेक्ट इफ यू कैन चेक इट इज इन रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमने लिख दिया है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी कौन सा एडजस्टमेंट बचा है, तो डी एडजस्टमेंट बचा है. लैंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000. अभी लैंड बिल्डिंग 80,000 वैल्यू हुआ है, सो लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है बाय 20,000. अगर आप बैलेंस शीट देखोगे 60,000 वैल्यू दिया था, अभी 80,000 हो रहा है, मतलब 20,000 से इंक्रीज है, एप्रिसिएशन है. सो इंक्रीज लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. येट अगेन क्या लॉजिक है इसके पीछे, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते, इट इज इंक्रीजिंग, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. इफ एसेट इंक्रीजेस प्रॉफिट है, क्रेडिट और इनकम गेन, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया एंड अप्रोप्रिएट नरेशन लिखा. आई होप नाउ यू आर मास्टर्ड इन नरेशन, राइट. 11th स्टैंडर्ड में बहुत नरेशंस लिखा है, 12th में भी अब तक आपने लिखा रहेगा. सो बैलेंस शीट में इसका अगेन इफेक्ट देना है. लैंड बिल्डिंग 60,000 एड, जैसे मैंने बताया, एप्रिसिएशन 20,000, सो टोटल हो गया 80,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे अभी ये आएगा क्योंकि प्रॉफिट है, गेन है, सो बाय लैंड बिल्डिंग 20,000. नाउ ये सब हुआ एडजस्टमेंट्स का बात. अभी कुछ एसेट्स या लायबिलिटी ऐसे रहेंगे जो अनटच्ड है, जिसके लिए एडजस्टमेंट ही नहीं था, तो वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हमें करने हैं. बट सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, डेटर्स, ये ऑलरेडी हमने लिख दिया है, राइट. अभी हम लोग बात करेंगे जो एसेट्स या लायबिलिटीज हमें लिखने हैं. सो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और फर्नीचर, ये बचा है एसेट और लायबिलिटी में से लिखना. इसमें ना कोई एडजस्टमेंट था, ना कोई और कुछ कैलकुलेशन बोला है, तो एज इट इज वी आर अज्यूमिंग कि जो लास्ट ईयर था वही करंट ईयर में अमाउंट्स बचे हैं. सो दैट वी विल रिकॉर्ड इन आवर बैलेंस शीट नाउ. सो आप देख सकते हो लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एंड देन एसेट साइड पे फर्नीचर आया 24,000 का. नाउ व्हाट इज टू बी डन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस करेंगे क्योंकि इसके बैलेंसिंग का जर्नल एंट्री अभी बाकी है, जर्नल तब तक कंप्लीट नहीं होगा. सो विल बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,600 ये टोटल आ रहा है, और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है. क्रेडिट साइड पे आ रहा है मतलब डेबिट इज मोर, क्रेडिट इज लेस, सो दिस इज डेबिट बैलेंस पीपल. क्रेडिट साइड पे आने का मतलब है ये डेबिट बैलेंस है, मतलब ये लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस है, जो सुजाता और पूर्णिमा को दिया जाएगा इक्वली. ठीक है, सुजाता पूर्णिमा इक्वली ये लॉस बेयर करेंगे. सो 2,300 ईच विल बी शेयर्ड बाय देम. इसका सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में भी आएगा, लेकिन उससे पहले एंट्री करेंगे. इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, एंट्री होगा सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट. करेक्ट, आई रिपीट, एंट्री होगा, एक मैं कर्सर ले लूं ताकि आपको भी दिखे लेजर पॉइंट, सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट,
पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट करना है. सो दैट इज व्हाट एंट्री वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑन 1st April इटसेल्फ. ये अपना एंट्री हो गया. नाउ विल पोस्ट इट टू कैपिटल अकाउंट एज वेल. ये जरूरी है कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करना. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों में आ गया. नाउ विल बैलेंस कैपिटल अकाउंट. सर अभी कैपिटल अकाउंट क्यों बैलेंस करेंगे, थोड़ी जर्नल एंट्री. बैलेंस सीडी का कुछ जर्नल एंट्री होता है क्या सर? नहीं होता, बराबर है. बट कैपिटल अकाउंट बनाए क्यों है? बैलेंस शीट करने बोला है ना, तो कैपिटल का बैलेंसेस हमें चाहिए. दैट इज द रीजन वी हैव टू बैलेंस कैपिटल अकाउंट. 1,20,000 is total for Sujata, 1,60,000 for Purnima and for Aparna it is 1 lakh. So balance CD अगर आप देखते हो, क्लोजिंग बैलेंस आप देखते हो 1,17,700, 157,700 और अपर्णा का एज इट इज 1 लाख. ये बैलेंस बचता है. These amounts will record on liability side. Very first line, capitals of all the partners, all the 3 partners now this time. अभी ये पहला बैलेंस शीट ऐसा है, इसलिए हमें बोला था प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. ये पहला बैलेंस शीट ऐसा है जहां पे तीनों पार्टनर दिखेंगे. अब तक 2 ही थे. सो सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा, टोटल आता है तीनों का 3,75,400 एंड देन एक्सट्रीम टोटल करेंगे. अपने अपने भगवान को याद कर लीजिए क्योंकि ये टोटल सेम आना बहुत जरूरी है. कैश अकाउंट, हाँ अब तक बाकी है तो टोटल थोड़ी करेंगे, पहले कैश अकाउंट बैलेंस करेंगे 2,20,000. लाइक आई हैव सेड, आप ये स्ट्रेट अवे बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हो. इफ यू वांट आप कैश यहां पे दिखाओ, द ओपनिंग बैलेंस, फिर उसमें गुडविल और कैपिटल ऐड करो और फिर टोटल इनर में लो. आप ये कर सकते हो, या जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बना के फिर 2,20,000 स्ट्रेट अवे बैलेंस शीट में लिखो. इट इज अप टू यू. सो द टोटल फाइनली इज 4,35,400. दैट इज द टोटल वी हैव गॉट फॉर आवर बैलेंस शीट. ये हुआ पहला क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन करना है हमें, बट आपको ये सब पसंद आ रहा है क्या, आपको समझ रहा है क्या, ये प्लीज कमेंट में लिखिए. कुछ भी डाउट्स आपको रहेगा, मैं कहा हूं, 1 मिनट, मैं भी अपीयर हो जाता हूं. कुछ भी डाउट्स आपको रहेगा प्लीज कमेंट में लिखिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में वो डाउट्स पढ़ के मैं उस पर आपको वापस एक बार बता दूं कैसे वो डाउट्स सॉल्व होगा. और दूसरी बात, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जरूर. अगर आपको पसंद आ रहा है आपके फ्रेंड्स को भी दीजिए, ऐसे कंजूस ना रहिए, ठीक है. आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम्स मिले, सॉल्व करना कैसे है वो ट्रिक समझे. एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब तो कीजिए ही, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके अगले वीडियोस मिस ना हो. नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में फुल फ्लेज, एकदम फुल फ्लेज हमने किया. जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट सभी किया. कैश अकाउंट भी मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है, नहीं करना तो क्या वो भी बताया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल. क्या करना है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरंद एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. लाइबिलिटी साइड पे है कैपिटल महेश एंड मकरंद, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल. एसेट साइड पे बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर लेस आरडीडी ऑलरेडी गिवन इन ओपनिंग बैलेंस शीट, फर्नीचर. ये अमाउंट्स है. देखते हैं आगे क्या बोला है. रेशियो दिया 3:2, ये मार्क कर लो. नाउ दीज आर द एडजस्टमेंट्स गिवन. ऑन 1st April 2019 मंगेश, तीसरा एम, जैसे अपने कॉमर्स के 3 एम है, याद है आपको कॉमर्स के 3 एम? मेकिंग मनी, मैनेजिंग मनी, मल्टीप्लाइंग मनी. ये तीनों एम मिलके वही करने वाले हैं, है ना. कौन कौन है? मकरंद, महेश और मंगेश. इज एडमिटेड फॉर हाफ शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. मंगेश को हाफ शेयर दिया है, टर्म्स आगे दिया है. ही पेड 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. 40,000 एज हिज शेयर. लास्ट टाइम क्या था, पूरे फर्म का शेयर दिया था, हमें कैलकुलेट करना था. इजी था लेकिन हमें कैलकुलेट करना था. यहाँ पे डायरेक्टली दिया ही है 40,000 बाय आरटीजीएस. आरटीजीएस मतलब बैंक ट्रांसफर, ठीक है ना, कोई बात नहीं. प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 48,000.
बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद एट 1 लाख। देखो मकरंद कितना अच्छा बंदा है, बिल्डिंग ले लिया उसने ज्यादा अमाउंट पे। अगर आपने देखा बिल्डिंग का अमाउंट कम था, 1 लाख में ले लिया। आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4000। ये देखो ये इंग्लिश हमें समझना है। आरडीडी इंक्रीज्ड बाय नहीं, अप टू मतलब क्या, आरडीडी 4000 से नहीं बढ़ा है, 4000 तक बढ़ा है। अगर आपको बैलेंस शीट याद है 2000 ऑलरेडी आरडीडी है, मतलब एक्स्ट्रा 2000 ही बढ़ना है। वो 4000 करना है, 2000 का 4000 करना है, 4000 से नहीं बढ़ाना है। इंग्लिश ओके। द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। ठीक है, गुडविल का जो भी अमाउंट है आधा बिजनेस में ही रखेंगे, मतलब ये आधा निकाल लेंगे। द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। दोनों ने इक्वल सैक्रिफाइस करना है सोचा है। ठीक है, सब हमने पढ़ लिया। करना क्या है, हाफ शेयर पे एडमिट भी कर लिया मंगेश को, इक्वल सैक्रिफाइस भी करेंगे, बट करना क्या है तो बोलते हैं प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली। अभी आप मुझे बताओ, अगर हमें बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली, फिर भी सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्या? कैपिटल अकाउंट तो करेंगे ऑब्वियसली, बट उसके लिए इट इज ऑलवेज बेटर टू गो विद रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो, क्योंकि रीवैल्यूएशन का जो बैलेंस है एट द एंड ट्रांसफर कहाँ होगा, कैपिटल में। तो विदाउट प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट तो दिक्कत होगी। उससे अच्छा फटाफट टी फॉर्मेट में भी आप अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट करो, इट इज ऑलवेज बेटर। हो जाता है और हमें आदत हो जाती है धीरे धीरे, राइट। सो पार्टनर्स कैपिटल जो बोला है वो सबसे पहले, बट उसी के साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग करेंगे इन वर्किंग नोट। रेडी हो सब लोग, आगे बढ़े। सुपर, माइंड ब्लोइंग, कड़क। कुछ भी डाउट है आपके पास कमेंट सेक्शन है, बिंदास कमेंट कीजिए, मैं पढ़ के आपको आंसर करूंगा इन नेक्स्ट सेशन। अगर आपका बहुत ही जेन्युइन डाउट है तो ठीक है, कैलकुलेशन वाले डाउट्स है तो आप मतलब आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं क्या कर सकता हूँ ना। दिस इज द क्वेश्चन येट अगेन। जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास कोई अकाउंट्स है तो पहले उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा लिख लेना है। सो सिमिलरली फॉर दिस महेश और मकरंद का, मकरंद हो गया, मकरंद का ओपनिंग बैलेंसेस हम लिख देंगे ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मकरंद है 95,000, महेश है 1 लाख। फिर एडजस्टमेंट स्टार्ट करें, श्री गणेश करे एडजस्टमेंट का। तो हियर वी गो, he paid 1 lakh as capital and 40,000 as its share of goodwill। चलो अच्छी बात है, आरटीजीएस से पे कर रहा है। सो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में बाय बैंक, क्योंकि आरटीजीएस है ना, बैंक ट्रांसफर है। सो बाय बैंक 1 लाख एंड देन बाय गुडविल जो भी 40,000 अमाउंट है, इक्वल सैक्रिफाइस है तो सैक्रिफाइस रेशो में वो जाना चाहिए। तो 40,000 का 20,000 इक्वली मकरन और महेश ले लेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, अभी रही बात सर कैश भी तो बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हम इसका इफेक्ट देंगे। कैश अकाउंट बनाया क्यों नहीं बताओ, बैलेंस शीट नहीं बोला है ना। सो एट द एंड कैश का क्या बैलेंस जाता है वो आपको पता करना है। डेफिनेटली पहला एंट्री तो ये आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मंगेशस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पे देंगे, है ना। मंगेश कैपिटल में तो कैश मतलब बैंक अकाउंट, क्योंकि आरटीजीएस है। मंगेश कैपिटल में तो वो इफेक्ट दे दिया हमने। फिर गुडविल का सेकंड इफेक्ट हमने डायरेक्ट दिया बाय गुडविल, ठीक है, पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन प्लांट मशीनरी रीवैल्यूड एट 48,000, पहले 60 था अभी 48 हो रहा है, मतलब 12,000 से कम हो रहा है, राइट। सो अगर 12,000 से कम हो रहा है, एसेट कम होता है, लॉस है, स्ट्रेट अवे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे टू प्लांट मशीनरी। उसके बाद बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद फॉर 1 लाख। अरे भैया बिल्डिंग है 72,000 का, मकरंद उठा रहा है उसको 1 लाख में, मतलब 28,000 से बिल्डिंग एक्स्ट्रा वो ले रहा है। सो ठीक है ना, अच्छी बात है। हमें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, हम बिजनेसमैन थोड़ी है, हम बिजनेस है, बिजनेस के लिए सब कर रहे हैं। सो 28,000 का हमें अगर मुनाफा हो रहा है तो वो लिखेंगे रिवैल्यूएशन में, लेकिन पहले मकरंद
पार्टनर ये बिल्डिंग टेक ओवर कर रहा है, तो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट डेफिनेटली हमें लिखना पड़ेगा टू बिल्डिंग, क्योंकि मकरन ये ले रहा है। सो मकरन का उतना कैपिटल कम करेंगे और बिल्डिंग भी बिजनेस से जा रहा है, तो एंट्री होगा मकरन्स कैपिटल टू बिल्डिंग। उसका इफेक्ट हमने दिया है मकरन में 1 लाख लिखा, और जैसे मैंने बताया 28,000 से ज्यादा में वो ले रहा है, तो बाय बिल्डिंग टेकन बाय मकरन 28,000 रिवैल्यूएशन क्रेडिट, क्योंकि गेन है। Now moving further with next adjustment, RDD increased up to 4,000। जैसे मैंने बताया बैलेंस शीट में ऑलरेडी RDD 2,000 था, 4,000 करना है, मतलब एक्चुअली 2,000 से बढ़ाना है। ये देखो ये बैलेंस शीट में है। सो RDD increased up to मतलब increased by 2,000, increased up to 4,000 मतलब, सो RDD बढ़ रहा है, ऑब्वियसली लॉस है, डेटर्स का वैल्यू उतने से कम होगा। सो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन टू RDD अकाउंट 2,000 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड, एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं, ये इंफॉर्मेशन है, रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। आधा अमाउंट ऑफ गुडविल बिजनेस में रखेंगे, इसी का मतलब आधा विड्रॉ करेंगे। ये बाबा समझा आपको? आधा अमाउंट बिजनेस में रखेंगे ओल्ड पार्टनर्स, 20-20 हजार में से आधा 10-10 हजार, मतलब ही आधा विड्रॉ करेंगे। तो एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, गया पैसा गया, कैश या बैंक वॉट एवर। सो टू बैंक 10,000 हमने लिखा है कैपिटल के डेबिट में। आई होप आपने देखा है, ये देखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी बैलेंस करेंगे क्योंकि बाकी सब एडजस्टमेंट हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कैपिटल अकाउंट ही करना था, उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने करना पड़ा। टोटल आया 28,000, बैलेंस है 14,000 का। 14,000 का बैलेंस डिवाइड होगा इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। यहाँ पे एडमिटेड पार्टनर का कुछ लेना देना नहीं है, एडमिशन से पहले सब हुआ है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो एडमिशन से पहले है, तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा इन ओल्ड रेशो। सो ओल्ड रेशो है 3:2। सो मकरंद और महेश ये डिवाइड करेंगे इन 8,400, 5,600, 3:2 रेशो में। 14,000 इंटू 3/5 8,400, 14,000 इंटू 2/5 5,600। कैपिटल के क्रेडिट में इसको स्वाहा करना है। आई डोंट नो वेदर मानसी मैम हैज स्टार्टेड विद द बैच और नॉट, बट मानसी मैम का एक पेटेंट वर्ड है स्वाहा, तो वो हमने करना है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 8,400, 5,600। इज इट कड़क? चलो, सो अभी क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस करेंगे। सो मकरन का टोटल, महेश के कॉलम का टोटल और मंगेश के कॉलम का टोटल अगर आप देखोगे तो तीनों का क्रेडिट साइड का टोटल ही हैवी है। क्रेडिट साइड इज हैवियर, तो बैलेंस आने वाला है डेबिट साइड पे, विच इज क्रेडिट बैलेंस ऑब्वियसली, आएगा डेबिट साइड पे। सो 13,400 फॉर मकरन, 1,15,600 फॉर महेश, एंड मंगेश का एज इट इज 1 लाख, क्योंकि डेबिट में कुछ भी अमाउंट नहीं है। सो 1 लाख इज द बैलेंस फॉर मंगेश। तो ये फाइनल बैलेंस है, अल्टीमेट बैलेंसेस है, और इसके आगे हमें जाना ही नहीं है, बैलेंस शीट तो बोला ही नहीं है। सो दैट्स इट। ये अपना सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन फुल फ्लेज, सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल बोला था, फिर भी रीवैल्यूएशन का हेल्प लेके ही हम कैपिटल अकाउंट करेंगे। सो ये हमने 2 क्वेश्चंस आज किए हैं। अगर कड़क है तो कमेंट में लिख दो यार, कड़क सर, दोनों एकदम कड़क समझा है सर। प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट्स। आप जैसे जैसे सेशंस देखते हो, जैसे जैसे वीडियोस देखते हो, कमेंट करते हो, हमें भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है आपको और अच्छा और बेटर देने का। तो अकॉर्डिंगली प्लीज ऑलवेज कमेंट, ऑलवेज लाइक, ऑलवेज शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिनको इसका ज़रूरत हो सकता है। 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स को, एडमिशन ऑफ पार्टनर जिनको है। और अगर ऐसे ही कड़क आपको पढ़ते रहना है, ऐसे ही कड़क आपको पढ़ते रहना है, तो फिर आपको वेदांतु क्लासेस ज्वाइन करना है। लाइव इंटरैक्टिंग कोर्स है, राइट नाउ इन सिचुएशन बेस्ट वे टू लर्न ऑनलाइन, कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस, ऑलरेडी बैचेस आर गोइंग ऑन। आपको भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना रहेगा तो आपको थोड़ा सा झलक बता देता हूँ व्हाट वी डू इन वेदांतु। सो लाइव ऑनलाइन क्लासेस विथ हाई लेवल क्विजेस, हम इन बिटवीन आपको क्विजेस पूछते हैं। द पर्पज इज ओनली दिस कि जो भी हमने पढ़ाया है वो आपको समझा है कि नहीं। क्विज, एमसीक्यू पैटर्न, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, हमें समझता है आप कितने पानी में हो,
आपको भी समझ आता है कि सर ने अभी अभी तो बताया था, ये आंसर मेरा बराबर आ गया, मतलब मुझे समझा है, राइट। सो हाई लेवल क्विज वी आस्क, एंटायर सिलेबस कवर करेंगे आपका इन मच डिटेल, राइट, फॉर आवर बैचेस। देन इंस्टेंटली डाउट सॉल्व होगा, लाइव सेशंस में आपका डाउट सॉल्व होगा। वी हैव अ प्रोविजन ऑफ क्लास टीचर एज वेल इफ नीडेड, तो डेफिनेटली आपका लाइव सेशन में उधर के उधर अलग से डाउट डिफिकल्टी सेशन रखेंगे, अभी डाउट नहीं पूछना, दैट इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग। तुरंत डाउट सॉल्व करेंगे। कुछ लोग आजकल कॉपी भी कर रहे हैं इसका, बट ठीक है, करने दो। क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स थ्रू टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स हम आपको देते हैं टॉपिक वाइज, ताकि हर चैप्टर होने के बाद, हर टॉपिक होने के बाद आपको समझे। स्पेशली अकाउंट जैसा सब्जेक्ट यार, जितना सॉल्व करेंगे उतना याद रहेगा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड वी हैव मॉक टेस्ट to check your preparation and to improve your percentage in your school, college or board level exams। और माइक्रो कोर्सेस है ढेर सारे, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज। अगर आपका कोई चैप्टर मिस होता है, वापस देख लो वो चैप्टर, रिवीजन के लिए वापस देखो माइक्रो कोर्स, राइट। दीज आर द प्लान्स वी हैव। लेकिन एक बढ़िया सा बात ये देखो, कूपन कोड यू कैन अप्लाई। ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, आज इतना मस्त आप लेक्चर बैठे हो मेरा, कुछ तो मेरे साइड से मैं देके जाऊंगा। तो SN Pro, दिस इज द कूपन कोड वी हैव, SN Pro। वेदांतु का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, CBSE बैच, महाराष्ट्र बोर्ड बैच, आपको SN Pro ये कूपन कोड डालना है, 10% स्ट्रेट अवे ऑफ। कहाँ मिलेगा सर लिंक? तो लिखा है देखो डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा। लिंक पे जाइए, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, नीचे नीचे जाइए, SN Pro डालिए, अपने आप डिस्काउंट आएगा। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। सो पीपल, आप आपका पर्टिकुलर प्लान चूज कीजिए, 10% डिस्काउंट अवेल कीजिए और ऐसे ही मुझे मिलते रहिए। थैंक यू सो मच। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद मोर सम्स, मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर नॉलेज। टिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। और कुछ दिनों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।